ਸਕਦਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਆਏ ਹੋਣ ਤੁਸੀਂ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਬਾਰੇ ਸੁਣਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇੱਛਾ ਹੈ ਕਿ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਕਿਉਂ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਉਸ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹੋ। ਔਰ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਇੱਛਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਜੋ ਵਚਨ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਾਸ ਵੰਡਣ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗੌਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਦਾ ਮਕਸਦ, ਜਿਸ ਮਕਸਦ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹੋ, ਮਕਸਦ ਬੇਕਾਰ ਨਾ ਜਾਏ ਹੈ। ਆइए ਅਸੀਂ ਤਾਲੀਮ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਾਸ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਵਚਨ ਵੰਡਣ ਦੇ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜੀ ਆਖਦੇ ਹਾਂ ਲਿਵਿੰਗ ਵਰਡ ਚਰਚ ਭਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜੋ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸਾਡੇ ਭੈਣ ਭਾਈ ਬੱਚੇ ਆਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਾਸ ਅਸੀਂ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜੀ ਆਖਦੇ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਜੀਜ਼ੋ, ਸਾਡੀ ਉਹ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠਾ ਹੋਣਾ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਬੜੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣੇ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ, ਖੁਸ਼ੀ ਨੂੰ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਨੂੰ, ਆਨੰਦ ਨੂੰ, ਕਿਰਪਾ ਨੂੰ ਪਾ ਕੇ ਜਾਓ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਉਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ। ਔਰ ਅਗਰ ਪਾਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੋ, ਹੋਰ ਵਧੋ, ਹੋਰ ਤਰੱਕੀ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਇੱਛਾ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਲਈ है। मेरे जीजो, आइए प्रभु के वचन में से हम अध्ययन करेंगे। लूका 1 अध्याय 18 से 22 पद पहले हम पढ़ेंगे। जकरिया ने स्वर्गदूत से पूछा, यह मैं कैसे जानूं, क्योंकि मैं तो बूढ़ा हूं और मेरी पत्नी भी बूढ़ी हो गई है। स्वर्गदूत ने उसको उत्तर दिया, मैं जिब्राइल हूं जो परमेश्वर के सामने खड़ा रहता हूं, और मैं तुझसे बातें करने और तुझे ये सुसमाचार सुनाने को भेजा गया हूं। देख, जिस दिन तक ये बातें पूरी ना हो लें उस दिन तक तू मौन रहेगा और बोल ना सकेगा, इसलिए कि तूने मेरी बातों की जो अपने समय पर पूरी होंगी प्रतीति ना की। लोग जकरिया की बाट देखते रहे और अचंभा करने लगे कि उसे मंदिर में इतनी देर क्यों लगी। जब वह बाहर आया तो उनसे बोल ना सका, अतः वे जान गए कि उसने मंदिर में कोई दर्शन पाया है, और वह उनसे संकेत करता रहा और गूंगा रह गया। उसके बाद हम पढ़ेंगे लूका 1 अध्याय उसके 28 पद से 32 पद तक। स्वर्गदूत ने उसके पास भीतर आकर कहा, आनंद और जय तेरी हो, जिस पर ईश्वर ने का अनुग्रह हुआ है, प्रभु तेरे साथ है। वह उस वचन से बहुत घबरा गई और सोचने लगी कि यह किस प्रकार का अभिवादन है। स्वर्गदूत ने उससे कहा, हे मरियम, भयभीत ना हो, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ है। देख, तू गर्भवती होगी और तेरे एक पुत्र उत्पन्न होगा, और तू उसका नाम यीशु रखना। वह महान होगा और परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा, और प्रभु परमेश्वर उसके पिता दाऊद का सिंहासन उसको देगा, और वह याकूब के घराने पर सदा राज्य करेगा, और उसके राज्य का अंत न होगा। मरियम ने स्वर्गदूत से कहा, यह कैसे होगा, मैं तो पुरुष को जानती ही नहीं। स्वर्गदूत ने उसको उत्तर दिया, पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा और परम प्रधान की सामर्थ तुझ पर छाया करेगी, इसलिए वह जो उत्पन्न होने वाला है परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। और देख, तेरी कुटुंबिनी एलीशा के भी बुढ़ापे में पुत्र होने वाला है। यह उसका जो बांझ कहलाती थी 6वां महीना है, क्योंकि जो वचन परमेश्वर की ओर से होता है वह प्रभाव रहित नहीं होता। मरियम ने कहा, देख, मैं प्रभु की दासी हूँ, मुझे तेरे वचन के अनुसार हो। तब स्वर्गदूत उसके पास से चला गया। आइए हम प्रार्थना करें।
हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। महान पिता परमेश्वर, तेरा धन्यवाद तेरे महान और अद्भुत प्रेम के लिए जो तूने अपने पुत्र हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह के द्वारा किया है। यीशु के जन्म के लिए, बलिदान के लिए, जी उठने के लिए और स्वर्ग पर उठाए जाने के लिए, तेरे पिता दहनी और बैठने के लिए धन्यवाद देते हैं। ओ धन्यवाद देते हैं, तूने हमको हमारे पापों को क्षमा किया है, हमें अपनी संतान बनाया है, तूने हमें नई सृष्टि बनाया है, अपने लोग बनाया है। धन्यवाद देते हैं प्रभु आज के इस दिन के लिए। प्रभु जबकि हम तेरे पुत्र हमारे उद्धारकर्ता यीशु के जन्म के बारे में ध्यान कर रहे हैं, प्रभु हम में से हर एक की तू सहायता कर। पवित्र आत्मा के द्वारा ये वचन हम में से हर एक के जीवन को छू ले। आज हम में से हर एक का जीवन आज बदल जाए। प्रभु जिन्होंने आज तक तुझे अपने जीवन में ग्रहण नहीं किया, आज उनके हृदय खुल जाएं और वो तुझे अपने जीवन का उद्धार करता प्रभु बना लें। और जिन्होंने पहले तुझे अपने जीवन का प्रभु उद्धार करता बनाया है, आज वो तुझ में और गहराई पकड़ें प्रभु, तेरे प्रेम में और बढ़ें, तेरी पहचान में बढ़ें, तेरे ज्ञान में बढ़ें प्रभु। ओ तेरे अनुग्रह में बढ़ें। तेरे समर्थी हाथों में इन सब चीजों को सौंप देते हैं। नम्रता से, दीनता से हम अपने आप को तेरे हाथों में देते हैं। ओ पवित्र लहू, हम अपने आप को उसमें ढांपते हैं, हमारे ख्यालों पर यीशु का लहू लगाते हैं ताकि हमारे ख्याल तेरी ओर लगे रहें प्रभु। हालेलुया, हालेलुया। ये सब तेरे पुत्र हमारे उद्धारकर्ता यीशु के नाम से मांगते हैं। हालेलुया। मेरे जीजो, कुछ समय हम प्रभु के वचन में से अध्ययन करेंगे। हम दो घटनाएं हमने अभी पढ़ी हैं। पहली घटना यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला, जो प्रभु यीशु मसीह के मार्ग को, उसकी सेवा के लिए रास्ते को तैयार करने के लिए आया। उसके जीवन के साथ संबंधित जो घटना है उस पर हमने ध्यान दिया। उसके बाद प्रभु यीशु मसीह के जन्म के संबंध में जो घटना है उस पर हमने ध्यान दिया। मेरे अजीजों, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला का पिता, जिसका नाम जकरिया है, वो याजक का कार्य करता था। याजक जो परमेश्वर के वचन के अनुसार दूसरे लोगों के लिए, सभी जो इजरायली जो यहोवा परमेश्वर पर विश्वास करते थे, उनके लिए वो बलिदान चढ़ाते थे, उनके लिए वो प्रार्थना करते थे, उनके बिहाफ पर वो परमेश्वर की उपस्थिति में आते थे। और जब इसकी जकरिया की बारी आई तो वो बहुत देर अंदर मंदिर में ही रहा, बाहर नहीं आया। और स्वर्गदूत उसके पास आया। स्वर्गदूत ने उसको बताया कि तेरी प्रार्थना सुन ली गई है और तेरे एक बेटा होगा, तेरी पत्नी एक बेटे को जन्म देगी। लेकिन जकरिया ने परमेश्वर की उस बात को, जो परमेश्वर का ये दूत परमेश्वर की ओर से संदेश लाया था, उसकी बात पर विश्वास उसने नहीं किया। वो कहते कैसे हो सकता है, मैं बूढ़ा हूं, मेरी पत्नी बूढ़ी है। तो क्या हुआ, नतीजा क्या हुआ? वो मौन हो गया, बंद, उसका मुंह बंद हो गया, वो गूंगा हो गया। वो उसके बाद
कुछ समय के लिए बोल नहीं पाया। जब तक यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का जन्म नहीं हुआ, जब तक उसके बाद नाम नहीं रखा गया, जब नाम उसका रखा गया और इससे जब सलाह ली जाती है तो ये वही नाम बताता है जो उसकी यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले की माता ने बताया था, एलिशबा ने, यूहन्ना। और वही नाम जब इसने उसका लिखा तो उसकी जुबान जो है वो खुल गई। लेकिन कुछ समय के बाद लिए उसकी जुबान बंद रही। मेरे अजीजों, परमेश्वर समय समय पर हमसे अपने वचन के द्वारा बात करता है। कई बार अपने आत्मा के द्वारा बात करता है, वातावरण के द्वारा बात करता है, अपने सेवकों के द्वारा, अपने लोगों के द्वारा बात करता है, कई बार वातावरण के द्वारा बात करता है। कई बार हम उसकी आवाज सुन लेते हैं, उसका वचन, उसकी इच्छा को सुन लेते हैं, मान लेते हैं, और कई बार हम ढीठ होते हैं, हम विश्वास नहीं करते, हम ग्रहण नहीं करते उसकी बात को। मेरे अजीजों, तो आत्मिक रीति से हम भी गूंगे हो जाते हैं, क्योंकि हम कुछ परमेश्वर ने जो वचन हमको दिया है, परमेश्वर ने अपने वचन के द्वारा हमसे बात नहीं की, जब हम उसको स्वीकार नहीं करते, जब उसको ग्रहण नहीं करते, जब उसमें बने नहीं रहते, तो हमारे मुंह से भी परमेश्वर की महिमा की कोई बात नहीं निकलती। परमेश्वर ने मेरे जीवन में क्या किया है हम कुछ बता नहीं पाते, कोई गवाही हमारे जीवन में नहीं होती। मेरे अजीजों, परमेश्वर के वचन में हम देखते हैं दूसरी तरफ, जब मरियम से स्वर्गदूत ने बात की, मरियम को बताया कि तू गर्भवती होगी, परमेश्वर का पवित्र आत्मा तुझ पर साया करेगा, पवित्र आत्मा तुझ पर आएगा, पवित्र आत्मा की सामर्थ तुझ पर उतरेगी। तो मरियम ने परमेश्वर की उस बात का जो स्वर्गदूत के द्वारा उसने की, उस बात का विश्वास किया। 38 पद में वो बोलती है, मरियम ने कहा, देख मैं प्रभु की दासी हूं, मुझे तेरे वचन के अनुसार हो। मरियम क्या कहती है? मैं प्रभु की दासी हूं, मेरे साथ तेरे वचन के अनुसार हो। मरियम ने परमेश्वर के वचन पर विश्वास किया, मरियम ने परमेश्वर के वचन को ग्रहण किया। दूसरे शब्दों में, मरियम ने अपने आत्मा के गर्भ में इस वचन को स्वीकार कर लिया, इस वचन को ग्रहण कर लिया। मेरे अजीजों, परमेश्वर समय समय पर हमसे बात करता है, अपनी प्रतिज्ञाएं, अपने वायदे, अपनी आज्ञाएं हमें बताता है। यह हम पर निर्भर करता है, क्या हम उनको विश्वास के द्वारा ग्रहण करते हैं, कबूल करते हैं या कि नहीं। जब मरियम ने उस वचन को ग्रहण किया तो क्या हुआ? वो जगत के उद्धार कर्ता की माता बन गई, जगत में उद्धार कर्ता को लाने का साधन बन गई। सबसे पहले उसने उस उद्धारकर्ता को अपने अंदर ग्रहण किया। मेरे अजीजों, जब हम यीशु का जन्म के बारे में बात करते हैं कि यीशु का जन्म हुआ, मरियम के गर्भ में यीशु आए,
और हम आमतौर पर जैसे कहते हैं कि वो 2000 साल पहले, तकरीबन 2000 से कुछ साल पहले यीशु मसीह ने जन्म लिया। मेरे अजीजों, वो जन्म जो है यीशु उसी समय उसका अस्तित्व नहीं हुआ। उसके बारे में क्या लिखा है? यूहन्ना 1:1 आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था। 14 में वचन देहधारी हुआ। मेरे अजीजों, वो यीशु जो लगभग 2000 वर्ष पहले मरियम के गर्भ में आया, मरियम के गर्भ में उसने शरीर धारण किया, मनुष्य बन गया। मेरे लिए अजीजों, क्यों जरूरी था कि परमेश्वर का वचन जो परमेश्वर का पुत्र कहलाया, वो मनुष्य का रूप धारण करे? क्योंकि मनुष्य को, आपको और मुझको उद्धारकर्ता की जरूरत है। आपको और मुझको पापों की माफी की जरूरत है। आप और मेरे लिए जरूरत है कि कोई हमको हमारे पापों से छुटकारा दे, कोई हमारे पापों का दंड अपने ऊपर ले ले, कोई हमारे पापों की कीमत अदा कर दे। मेरे जीजों, दुनिया में जितने भी इंसान हैं, जो भी माता पिता से पैदा हुए, उनके अंदर पाप का स्वभाव था और है। जितने भी माता पिता के द्वारा पैदा हुए, उनके अंदर पाप का स्वभाव होने के कारण पाप का दंड, मृत्यु उनको मिलना जरूरी है। यह मृत्यु 3 प्रकार की मृत्यु है। पहली मृत्यु आत्मिक मृत्यु, परमेश्वर से हमारी जुदाई। आत्मिक रीति से हम जब परमेश्वर से जुदा होते हैं, मेरे अजीजों, जब हम अपने माता पिता से पैदा होते हैं, पाप का स्वभाव हम लेकर पैदा होते हैं, पाप में हम जन्म लेते हैं, पाप में ही बढ़ते हैं, हम पाप करते हैं। हमारे विचारों के द्वारा, कामों के द्वारा, बातों के द्वारा, व्यवहार के द्वारा हम पाप करते हैं। हम इसलिए पापी नहीं हैं कि हम पाप करते हैं। मनुष्य इसलिए पापी नहीं है कि वो पाप करता है, इसलिए पाप करता है क्योंकि वो पापी है। इसलिए पाप करता है क्योंकि वो पापी है। पाप का स्वभाव हम लेकर पैदा होते हैं। पाप की मजदूरी तो मृत्यु है। पाप के कारण जिंदा परमेश्वर से हमारी जुदाई है, पवित्र परमेश्वर से हमारी जुदाई है। उससे हम जुदा हुए उसका जीवन को, उसके जीवन को खोया हुआ है। इसलिए जीवन में कोई शांति नहीं होती, जीवन में संतुष्टि नहीं होती। बहुत कोशिश करते हैं अलग अलग तरीके से कि जीवन में वो खालीपन जो परमेश्वर, जिंदा परमेश्वर के जुदा होने के कारण, उससे जुदाई के कारण जो खालीपन हमारे अंदर है, उसको भरने के लिए बहुत से मार्ग अपनाते हैं, भक्ति करते हैं, पूजा पाठ, कर्मकांड करते हैं। और बहुत से लोग गलत रास्ते अपनाते हैं। वो सोचते हैं शायद उन गलत रास्तों पर चल के ही वो जो है उन गलत रास्तों पर चलकर ही, उस पाप के रास्ते पर चलकर ही, उस
नशे के रास्ते पर चल के ही या और किसी बुराई के रास्ते पर चल के ही वो जीवन में संतुष्टि पा सकते हैं। लेकिन मेरे अजीजों, जितना मनुष्य संतुष्टि को पाना चाहता है उतना ही उसमें और संतुष्टि की भूख प्यास बढ़ती जाती है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर के बिना, वो परमेश्वर जिससे हम अलग हुए, वो परमेश्वर जिसकी हमने आज्ञा तोड़ के, जिसके विरोध में बगावत की, जिसकी ओर हमने पीठ फेर ली, जब तक उसको नहीं जानेंगे, जब तक कि उसकी ओर नहीं मुड़ेंगे, जीवन में संतुष्टि नहीं आएगी, शांति नहीं आएगी, जीवन में सच्चा आनंद नहीं आएगा। मेरे अजीजों, यही काम करने के लिए परमेश्वर ने अपने पुत्र उद्धारकर्ता यीशु को इस पृथ्वी पर भेजा। परमेश्वर का पुत्र उसे इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो परमेश्वर की आत्मा की सामर्थ के द्वारा मरियम के गर्भ में आया। और मेरे अजीजों, सो मरियम ने पहले प्रभु यीशु को, जो वचन है, जो आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन परमेश्वर था, उसको अपने जीवन में ग्रहण किया। उसके बाद वो इस योग्य बनी कि उसके जीवन के द्वारा पूरे संसार में उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह को इंसान जाने। मेरे अजीजों, प्रभु हमारे जीवनों में भी यही बात करना चाहता है। सबसे पहली बात, वो जैसे मरियम के गर्भ में आया, वो हमारी आत्मा के गर्भ में आना चाहता है, वो हमारे हृदय में आना चाहता है। कैसे आता है? जब हम उस पर विश्वास करते हैं। इसके लिए हमें और कुछ मेहनत करने की, लंबी चौड़ी कोई भक्ति करने की, कोई ज्ञान प्राप्त करने की जरूरत नहीं। परमेश्वर ने मनुष्य के लिए उद्धार जो है वो मुफ्त में प्रदान करता है, और आसान तरीका उसके लिए, इंसान के लिए परमेश्वर ने बना दिया। वो क्या है? जो कोई अपने पापों से पश्चाताप करे। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया, उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई इस पे विश्वास करे वो नाश ना हो, परंतु अनंत जीवन पाए। मेरे अजीजों, तो जब हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, क्या विश्वास करते हैं? कि प्रभु यीशु, मैं पापी हूं, मेरे पापों को क्षमा कर, मुझे पापों से छुटकारा दे, मेरे जीवन को बदल, मुझे तेरी शांति की, तेरे आनंद की, तेरी कृपा की जरूरत है। मैं विश्वास करता हूं या करती हूं कि तूने मेरे पापों का दंड अपने ऊपर ले लिया। मेरे पापों का दंड जो मुझे मिलना चाहिए, क्योंकि पाप की मजदूरी मौत है, वो जो मुझे मिलना चाहिए प्रभु तूने अपने ऊपर ले लिया। अब मुझे क्षमा कर, मेरे पापों को धो। मेरे अजीजों, वो पवित्र लहू जो यीशु ने क्रूस पर बहाया, उस लहू में सामर्थ्य है, उस लहू में जीवन है। वो लहू जीवन को बदलता है, उस लहू में जिंदगी है। वो परमेश्वर का लहू है। जब हम उससे कहते हैं प्रभु अपने लहू के द्वारा मुझे धो दे, मैं आज पापों से पश्चाताप करता हूं, मैं अपना जीवन तुझे देता हूं, तो मेरे अजीजों, प्रभु यीशु अपने लहू के द्वारा हमें धो देते हैं, हमारे जीवन में आ जाते हैं, हमारा जीवन बदल जाता है। मैं क्रिश्चियन परिवार में पैदा हुआ,
लेकिन प्रभु यीशु से मेरा जीवन दूर था, मेरा व्यक्तिगत संबंध उसके साथ नहीं था। लेकिन एक दिन आया, मैंने प्रभु का वचन जब पढ़ा, परमेश्वर ने इस वचन के द्वारा मुझे जैसे आईने में अपनी तस्वीर हम देखते हैं, मैंने अपने जीवन को देखा। मुझे पता लगा, मैंने जान लिया कि मैं पापी हूं। मैंने जान लिया मैं परमेश्वर से दूर हूं, मैं खोया हुआ हूं। मुझे उद्धार की जरूरत है, पापों की क्षमा की जरूरत है। तो मैंने प्रभु यीशु को अपने जीवन में ग्रहण किया। उस दिन उसने मेरे जीवन को बदला। उस दिन से उसकी शांति, उसका आनंद, उसकी कृपा मेरे अंदर है। उसने अपनी सेवा के लिए मुझे चुना और प्रभु सुनाम से मुझे चंडीगढ़ से नवा शहर लेकर आया। और मैं प्रभु की महिमा के लिए, प्रभु के अनुग्रह के कारण बताना चाहता हूं कि नवा शहर में 83 में जब प्रभु हमको लेकर आया तो सबसे पहला चर्च यहाँ स्थापित करने के लिए प्रभु ने मुझे आदर दिया। आज परमेश्वर का धन्यवाद है। और भी कई चर्च हैं, उनके लिए भी परमेश्वर का धन्यवाद है। मेरे अजीजों, तो एक काम मरियम ने अपने आत्मा के गर्भ में यीशु को लिया, उसके बाद उसके शारीरिक गर्भ में यीशु आ गए। मेरे अजीजों, उसके बाद हम देखते हैं कि यीशु, मरियम ने यीशु को जब जन्म दिया तो अब वो विश्वास के द्वारा, वचन पर विश्वास रखने के द्वारा अब वो सारे संसार में लोगों की आत्माओं में जन्म ले रहे हैं। और हम में से कईयों ने अनुभव किया है, कईयों ने अपने जीवन में प्रभु यीशु को ग्रहण किया, पापों से पश्चाताप किया, नए जन्म को पाया। मेरे अजीजों, लेकिन कईयों के जीवन में प्रभु यीशु सारे जीवन में बालक ही रहता है और वो खुद भी आत्मिक रीति से बालक रहते हैं। मेरे अजीजों, परमेश्वर की योजना क्या है कि हम यीशु के डील डॉल तक बढ़ें। इफिसियों 4 अध्याय में लिखा है कि उसकी क्या योजना है हमारे लिए, कि हम उसके डील डॉल तक बढ़े। डील डॉल तक बढ़ने का मतलब है जैसे उसका आत्मिक कद है, जैसे उसका आत्मिक स्वभाव है, वैसे हम बनते जाएं। पौलुस कहता है, मेरी सी चाल चलो जैसे मैं मसीह की चाल चलता हूं। मेरी सी चाल चलो जैसे मैं मसीह की चाल चलता हूं। पौलुस अपने जीवन की गवाही देता कि मैं मसीह की तरह चलता हूं, मसीह की तरह व्यवहार करता हूं। मेरे अजीजों, परमेश्वर की हम सब के लिए यही योजना है कि हम यीशु के डील डॉल तक बढ़ें, उसको अपने जीवन में बच्चा ना रहने दें, उसको अपने जीवन में बढ़ने दें, अपने जीवन पर अधिकार करने दें। और पौलुस कहता है, जब तक तुम में मसीह का रूप ना बन जाए, मुझे फिर जच्चा की सी पीड़ा लगती है। वो कहते हैं, मैं तुम्हारे अंदर मसीह का रूप देखना चाहता हूं। मसीह का रूप देखने का मतलब क्या है? तुम्हारे अंदर मसीह का स्वभाव देखना चाहता हूं, तुम्हारे अंदर मसीह का चरित्र देखना चाहता हूं, तुम्हारे अंदर मसीह की तरह व्यवहार तुमको करते देखना चाहता हूं। मसीह की तरह तुम लोग प्रेम में चलो, क्षमा करते हुए चलो, मसीह की तरह तुम जो है जीवन गुजारो। आज प्रश्न हमारे सामने है, क्या हम बढ़ रहे हैं अपने जीवन में प्रतिदिन? क्या पिछले साल से आज हमारा
जीवन कैसा है, आत्मिक जीवन? क्या हमारे स्वभाव में फर्क पड़ रहा है? क्या हमारे व्यवहार में फर्क पड़ रहा है? क्या हम प्रभु के प्रेम में बढ़ रहे हैं? क्या हम क्षमा में बढ़ रहे हैं? सहनशीलता में बढ़ रहे हैं? क्या मसीह का स्वभाव हमारे अंदर से दिखाई देता है? क्या हमारे आस पड़ोस के लोग, हमारे रिश्तेदार हमारे जीवन में कुछ फर्क देखते हैं, या वैसे ही देखते हैं जैसे सब संसार के लोग हैं? मेरे अजीजों, प्रभु क्या कहता है? तुम जगत की क्या हो? ज्योति हो। पहले कहता है मैं जगत की ज्योति हूं, फिर प्रभु कहता है तुम जगत की ज्योति हो। क्या अर्थ है उसका? वो चाहता है कि उसकी ज्योति मतलब उसका स्वभाव, उसका जीवन, उसके गुण, उसके लक्षण हमारे अंदर से दिखाई दें। हम वैसे ही व्यवहार करें जैसे वचन में यीशु ने व्यवहार किया। उसने क्षमा किया, उसने माफ किया, उसने सहनशीलता दिखाई, नम्र हुआ। लेकिन जितना वो नम्र हुआ, पिता ने उतना ही उसको ऊंचा किया। और वचन में लिखा वो नाम दिया जो सब नामों से उत्तम है। तो जितना हम नम्र होते हैं, प्रभु उतना हमको बढ़ाता है। परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता से रहो, जिससे वो तुमको उचित समय पर बढ़ाए। परमेश्वर बढ़ाता है जब हम नम्र होते हैं। आम दुनिया की सोच क्या है? दुनिया हमको दबा लेगी, हम बढ़ेंगे नहीं। लेकिन परमेश्वर है बढ़ाने वाला परमेश्वर है मेरे अजीजों, सामर्थी परमेश्वर, जो कहता है युग के अंत तक मैं सदा तुम्हारे साथ हूं। तुम मेरी आंख की पुतली के समान हो। आंख की पुतली, हमारी आंख की पुतली को कोई छूता नहीं, एकदम हमारी आंख बंद कर लेती है। ऐसे ही हमारा परमेश्वर हमारी रक्षा करने के लिए वो सहायक है। और मेरे अजीजों, मरियम की तरह हम वचन को सुनने वाले और उस पर मनन करने, उसको मानने वाले, उसको ग्रहण करने वाले बने, ताकि हमारे जीवन से मसीह दूसरों तक प्रकट हो और हम सचमुच में जगत की ज्योति, पृथ्वी के नमक बन सके। आइए हम प्रार्थना करें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। महान प्रभु परमेश्वर, तेरा धन्यवाद, तेरे नाम की स्तुति, तेरे नाम की महिमा, तेरे नाम की बड़ाई करते हैं आज के इस दिन के लिए जो अपने अनुग्रह से तूने हमें दिया है। प्रभु धन्यवाद देते हैं प्रभु कि तूने क्रूस पर अपना बलिदान देकर हमसे प्रेम किया है। तू नम्र होकर अपने आप को तूने खाली किया, अपनी महिमा से अपने आप को खाली किया, सामर्थ से खाली किया, ईश्वर तब से खाली करके तू दीन बन गया। मरियम के गर्भ में तूने जन्म लिया प्रभु, और मनुष्य होने के नाते तूने हमारे पापों के दंड को अपने ऊपर ले लिया। जो पाप का दंड हमें मिलना चाहिए तूने अपने ऊपर ले लिया, ताकि हम पापों की क्षमा पाएं, ताकि हम पापों के दंड से आजाद हो जाएं, हम तेरी संतान बन जाएं, तेरी शांति को, तेरे आनंद को पालें, तेरे जीवन को पालें और सच्चे और जिंदा परमेश्वर से मेल कर लें। तेरे अनुग्रह के लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु। आज जो वचन इन जीवनों में बोया गया, हमारी विनती है प्रभु, ये वचन हम में से प्रत्येक के जीवन में गहराई से फल लाने वाले बने प्रभु। जैसे मरियम ने तेरे वचन पर विश्वास किया और ग्रहण किया, ऐसे ही हम में से प्रत्येक इस वचन को ग्रहण करके प्रभु फल लाए प्रभु, और तेरी महिमा हमारे जीवनों में और जीवनों के द्वारा हो सके। बाकी का समय हम तेरे समर्थी हाथों में सौंप देते हैं। ये सब तेरे पुत्र हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।